कौन सी बंदूक थी? 1856 में ब्राउन बेस बंदूक को रिप्लेस किया कि ब्राउन बेस बंदूक यूज में नहीं लेंगे, इसकी जगह दूसरी बंदूक यूज में लेंगे। जो नई बंदूक लेके उसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था? एनफील्ड बंदूक एक नई लेके आ गए। ये जो एनफील्ड बंदूक हुआ करती है, एनफील्ड गन जो हुआ करती, इसके अंदर जब कारतूस को समझते हो, जब कारतूस डालते तो उस कारतूस पे ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता। जैसे कोका कोला वाली बोतल होती है, तो कोका कोला वाली बोतल पे लगा होता है। तो बोतल आपको सर, बोतल तो कई और ही होती है, ढक्कन कई बोतलों पे होता है। अच्छा, तो कोका कोला वाली बोतल पे होता है, आपने क्या कहते हैं, उसको ओपनर से उड़ाना पड़ता है। कईयों के पास टेक्निक अलग प्रकार की होती है, वैसे उड़ा देते। अच्छा, वो जो उस पे लगा होता था वो इतना टाइट नहीं है, तो वो टाइट होता, वो इतना टाइट नहीं होता, वो हल्का सा लगा होता था, और इतना हल्का सा होता था कि थोड़ा सा दांत यूं किया जाता, उड़ जाता। और वो कारतूस का ढक्कन उड़ाने के बाद फिर कारतूस डालने पड़ते उसके अंदर, तो उसको दांत से तोड़ना पड़ता ऊपर वाले ढक्कन को। अब इतना आसानी से क्यों उड़ जाता? क्योंकि उसके चारों तरफ ग्रीस था, चिकना चिकना सा किया हुआ था, ग्रीस था। तो कोई चीज पर यूं चिकनाई लगी होगी तो जल्दी से निकल जाएगा वहां से। तो लोगों में ये बात आई, ये जो नए वाले कारतूस आए हैं, इनके अंदर ये जो चिकनाई लगी हुई है, जो ग्रीस लगी हुई है, ये क्या है? तो किसी ने कहा ये गाय और सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी। ये क्यों लगा दी भाई? तो कहा गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, और यदि कोई हिंदू गाय खा ले उसके बाद हिंदू तो वो नहीं। सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है, ध्यान रखना। कोई ये नहीं कहते गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, सुअर मुसलमानों के लिए पवित्र होता है। सुअर मुसलमानों के लिए क्या होता है? हराम, हराम माना जाता है। और यदि कोई मुसलमान सुअर खा ले तो उसके बाद मुसलमान नहीं। अब यदि फौजियों ने ये कारतूस यूज में लिया तो उनके मुंह में गाय की चर्बी चली गई, और किसकी चर्बी चली गई? सुअर। तो हिंदू अब हिंदू नहीं बचा, मुसलमान अब क्या नहीं बचा। अब यदि हिंदू को हिंदू